Namaste everyone, welcome back. Man, I should stop talking like सलमान खान. भाई मैं नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे बात करने लग गया हूँ. घर में लोगों को पूछ रहा हूँ सुबह हो गई, कॉफी मिलेगी. So anyway guys, namaste everyone, it's your North Indian Anuj and welcome to the Big Boss roast. नहीं I mean रिव्यू. हम तो बस टिप्पणी देने आए हैं. कोई किसी को रोस्ट विश नहीं करेगा प्लीज. गाइस मेरी लड़ाई हो गई देखो. जस्ट किडिंग, आई हैव जॉइंड सम कैलिस्थेनिक्स. मुझे गलती से बिग बॉस में बुला लिया ना तो मेरे साथ आऊं मैं अपनी पर ना हो जाए. बिग बॉस 19. ऋतिक रोशन की भी इतनी उंगलियां नहीं है जितने सीजन आ चुके हैं भाई. 19 ये शो एक्चुअली एक फुल फ्लेजेड टीनेजर जैसा है जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा. कितना अनोइंग हो गया ये. बट देखो 19 साल हो गए, आज भी हमें उतना ड्रामा मिल रहा है. सलमान खान और बिग बॉस का रिलेशन एक दोस्त और पैग की तरह है. हर बार सलमान खान मना करता है एंड दोस्त इज लाइक एक और यार, एक और कम ऑन. इस बार बिग बॉस के घर में ड्रामा क्रेजी नहीं, डेमोक्रेसी होने वाला है. ये क्या हुआ? सलमान खान को पीछे से कोई कुछ कर रहा है क्या? ये वाइब्रेट क्यों हुआ? मैं फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसा ही है. मुझे लग रहा है इस साल कंटेस्टेंट थोड़े चटपटे से आए हैं. There are a lot of people that I liked seeing, पर एक कोई ऐसी थी जिसे किसी को सी नहीं करना था. घर वालों ने भी शुरू में ही सी यू कर दिया. ये क्या नया रियलिटी शो का ट्रेटर्स, द सोसाइटी सब में लगा रखा है. एक बलि का बकरा पकड़ते और उसको ट्विस्ट बोल के स्टार्ट में ही निकाल देते इंटरनल वोटिंग से एंड अगले दिन वो वापस आ जाता है वाइल्ड कार्ड बन के. क्या मजाक है भाई. कोई एसेंस ही नहीं है एलिमिनेशन और वाइल्ड कार्ड का. इट हैज बिकम सो ऑब्वियस एट दिस पॉइंट. सिमिलरली और एक चीज होती है, जैसे नीलम गिरी को पहले वीकेंड के बार पे निकाल दिया था, फिर सलमान आके बोलता है कोई लैमिनेशन नहीं है. कौन सोचा इट्स अ गुड आइडिया कि गैंग्स ऑफ वासेपुर के घर में ले आके उसकी हॉट पूल पिक्स खींचेंगे. मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा अब ये. अब मुझे 1 महीना लगेगा वापस लड़कियों में इंटरेस्ट लाने को. जीशान कादरी की एंट्री तानिया मित्तल के साथ होती है. इन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर लिखी थी, आपने देखी है? नहीं. और शुरू में ही वो बोल देती है मैंने इसकी मूवी नहीं देखी. मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं. जीशान का तब से इस पे दिमाग खराब हो जाता है और वो उसको रेड फ्लैग्स देने लग जाता है. ये इनको याद रहे जब टास्क मिलेगा, कम से कम सही चीजें बताई थी मैंने. याद रखोगे? मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर याद रखोगे? तुम लोग पहला पूरा हफ्ता देख लो, जीशान सिर्फ गैंग्स ऑफ वासेपुर की बातें करता है कि मैंने लिखी, हाँ मैं एक्टिंग, मैं उसमें मैं था, हम तो रहे हैं वहीं से हम. हाँ. घर में आते ही जीशान भाई बोलते हैं कि अरे ये सब मेरे सामने चूजे हैं भाई, हम तो बदमाशों के साथ रहे हैं. आई थिंक ये इस सीजन के पूजा भट्ट है. एक टिपिकल उनको कंटेस्टेंट लगता है जो खुद को बहुत बड़ा समझता है, जिसने बहुत काम किया इंडस्ट्री में अपने हिसाब से. आपको जबरदस्ती उनकी इज्जत करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ देयर एटीट्यूड. उनको समझ नहीं आता कि घर के अंदर सब इक्वल है. एंड मूवी वालों ने तो पूरा क्रेडिट दिया था भाई कि इन्होंने लिखा है, इन्होंने एक्टिंग की है, पर पता नहीं क्यों अभी भी उसी के बारे में बोलते रहते हैं. गैंग्स ऑफ वासेपुर. पता लगा लेना मेरे बारे में. टीवी के बड़े एक्टर्स मेरे सब दोस्त हैं. हाँ बेटा परपेंडिकुलर. नहीं भाई मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं अपनी फील्डिंग सेट नहीं करवाना चाहता. गाइस आई वाज किडिंग, ही इज अ ट्रू फेमिनिस्ट. आप लोग मुर्गा खाते हो कि मुर्गी खाते हो? जेंडर में हम फर्क नहीं करते, ये सब नहीं. सिमिलरली आवेश दरबार और नगमा मिराजकर की साथ में एंट्री होती है. नगमा आवेश की बंदी है या आवेश नगमा की बंदी है, हमें कुछ नहीं पता. ये लोग रियल लाइफ में कपल हो ना हो, बिग बॉस में अपनी कुछ तो बकचोदी सिचुएशनशिप टेस्ट ड्राइव बोल के आए हैं. तो अभी मैं ट्रायल बेसिस पर अभी भी टेस्ट चल रहा है कि टेस्ट ड्राइव चल रहा है. टेस्ट ड्राइव सिचुएशनशिप का और गिरा हुआ फॉर्म, क्योंकि टेस्ट ड्राइव हम एक ही गाड़ी की नहीं लेते. एनीवे लेने की बात हो रही है तो आते हैं प्रणीत पे. ये घर में तानिया मित्तल की लेते रहता है. फिर की भाभी को मायके जाना है. ग्वालियर से पहले 2 गाड़ी स्टाफ के साथ दिल्ली तक जाएंगी, प्लेन में बैठाना है. 1 मिनट, ग्वालियर में एयरपोर्ट नहीं है तो तुम लोग बनाओ ना. तुम लोग और ये नॉर्मल फ्लाइट से जाते हो, तुम्हारे पर्सनल नहीं है. अरे गरीब. प्रणीत के जोक्स इतने ज्यादा तानिया स्पेसिफिक हो रहे थे कि सलमान ने भी बोल दिया कि यार थोड़ा बाकी लोग पे भी जोक मारो. पर सलमान भाई तो ये बोलेंगे ही. प्रणीत ने पास्ट में सलमान भाई पे इतने जोक मार रखे हैं कि वो तो बोलेंगे कि अरे यार बाकी लोग पे भी मारो, थोड़े मेरे पे बहुत हो गए. प्रणीत भाई सलमान खान पे जोक्स मारते थे, अब सलमान भाई प्रणीत की मारते हैं. बट एटलीस्ट सलमान वाज नॉट ऑफेंडेड बाय द जोक्स. अब फैक्ट्स पे कौन ही ऑफेंड हो सकता है, और वैसे ऑफेंड हो जाते तो प्रणीत को स्टैंड अप करने दुबई जाना पड़ता. मैंने सुना है सलमान खान से बकचोदी करने के बाद वहीं पे करियर बन पाता है. माझ्यावरती काहीतरी येणार. आपका मजाक उड़ाऊंगा तो मैं उड़ जाऊंगा. क्लियरली दिस डिड नॉट एज वेल. बिग बॉस वाले बहुत हरामी है. सलमान को यहाँ तक मालूम नहीं था कि मेरे पे क्या जोक्स आएंगे नहीं आएंगे. उन्होंने अगले हफ्ते बताया है. सलमान भाई वैसे वीकेंड के बार पे कुछ करना है आपको तो बताओ, हमारे पास है न्यूज. आवेज की हमने ज्यादा बात नहीं की तो मैं बता देता हूँ. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आवेज इन द हाउस. आवेज इन टावल, आवेज ईटिंग चावल. क्राइम.
These are also just the 2 times that he was seen. बाकी टाइम कुछ नहीं करता बेचारा घर में। आवेश और नगमा दोनों की सोशल मीडिया टीम के लिए मुश्किल हो रहा है कि भाई सैवेज एडिट्स छोड़ो, नॉर्मल एडिट नहीं बन रहे हैं, फुटेज ही नहीं है। अरे क्या लग रही हो छमिया। बन जाएगा ऐसा। कोई बात नहीं, सावरिया का भाई बावरिया है। आवेश को लगता है अंदर पता चल गया टिकटॉक वापस आ रहा है, अंदर ही प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है। सावरिया का भाई बावरिया। सैड जोक्स अपार्ट, आई थिंक ही इज टू नाइस फॉर द शो एंड आई रिलेट टू हिम। इट इज नाइस टू नॉट लूज योर कैरेक्टर फॉर द टीआरपी ऑफ सम शो, पर फिर वही प्रॉब्लम है कि तुम दिख नहीं पाते हो। मतलब ऐसे शोज में बीइंग योरसेल्फ डज नॉट हेल्प अनलेस योरसेल्फ इज अ लिटिल। एंड द फैंस दैट यू गेट फ्रॉम बिग बॉस, द बिग बॉस ऑडियंस, वो मान लो एक बेयर नकल फाइट की ऑडियंस। लोग तुम्हें सपोर्ट तो कर रहे हैं बट दे वांट यू टू ब्लीड एंड गिव देम अ गुड शो। मैं गौरव भाई को नॉमिनेट कर रहा हूँ। स्लाई खेलने की कोशिश करता है ना, स्लाई आप नहीं हो, आपकी नजर में मैं स्लाई खेल रहा हूँ। अब इस बेचारे ने एक बार किसी को नॉमिनेट किया, उसको रुला दिया। गौरव द ग्रीन फ्लैग ने। गौरव इतना ग्रीन फ्लैग है कि वो लड़कियों को कभी नहीं रुलाता, पर लड़कों की मैगी है। आदमी लोग रोए उसका मेरे को क्या। कसम से भाई शुरू से इसका ग्रीन फ्लैग नैरेटिव जो पुश किया है ना, हो सकता है वो, बट सलमान भाई बोलते हैं कि मैं आपके सामने सिचुएशन रखूंगा, आपको बताना है कि ये ग्रीन फ्लैग सिचुएशन है या रेड फ्लैग है। जो आपको बहुत पोक करे सर ग्रीन फ्लैग है, बात बात पर रोने लगे। सर ये ग्रीन फ्लैग है। जो इनसिक्योर हो सर ग्रीन फ्लैग सर। जो रो रहा है ग्रीन फ्लैग, जो इनसिक्योर हो रहा है इसको लेके ग्रीन फ्लैग, सब ग्रीन फ्लैग। जो तुम्हें पोक कर रहा है वो ग्रीन फ्लैग है। कुछ भी नैरेटिव ऐसे पुश करते हैं कि हर चीज को कैसे ना कैसे घुमा फिरा के ग्रीन फ्लैग बना ही दिया उसने। ग्रीन फ्लैग पर्सोना आगे बढ़ना चाहिए, इट डजंट मैटर इफ इट मेक सेंस और नॉट। सलमान भाई अगला बिहेवियर देंगे जो आप पे चीट करे। सर ग्रीन फ्लैग है सर, इसमें मुझे दिखता है कि लड़की में जो डेडिकेशन है, वो एक अच्छा किरदार निभा रही है। एक्टिंग मतलब कन्विंसिंगली झूठ बोलना ही तो होता है, और वो एक अच्छी कुक भी बन सकती है क्योंकि उसको गैस लाइट करना आता है। ग्रीन फ्लैग है सर, ग्रीन फ्लैग। चुप हो जा भाई। डोमेस्टिक वायलेंस को बोलेगा अरे वाह ये तो अच्छा प्रिंसिपल बन सकता है, इसमें वो डिसिप्लिनरी निकल। हरा भरा बरा तुम्ही जाणार बिग बॉसच्या घरी चिकन करी। यस भाई एक फॉरेनर तो जरूरी है। बिग बॉस का पता नहीं कौन सा डाइवर्सिटी किंग है। देसियों को एक गोरी चाहिए होती है सर पे चढ़ाने के लिए। द सेम ओल्ड, चलो इसको हिंदी सिखाते हैं, इसको हिंदी गाली सिखाते हैं। बोलो भाई चोट लग गई है मुझे ये देख के। क्या ब्रेन रॉट कॉन्वर्सेशन हुआ है सलमान भाई का, मुझे समझ नहीं आया। हरा भरा चिकन करी लॉ। ओके चिकन करी लॉ क्यों बोला उसने। इस मोमेंट में मेरा मन किया कि मैं बंद कर दूं। हमारा ग्रीन फॉरेस्ट भी खो गया है पूरा। ये भी सोच रहा होगा भाई दिस इज अ ग्रीन फ्लैग। एक लड़की जिसको हमारी भाषा नहीं आती, मैं उसको सिखाऊंगा। हिंदी में क्या क्या आती है? किस किस का आता है तुमको? तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन। सकीना का। तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन, वो कह रही है साकिना का। भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? इसमें लाफिंग ट्रैक लगा रहे हैं हंसाने के लिए। मिदुल बिन पेंदी के लोटे की तरह इधर उधर लुढ़कता जाता है। आपके पीछे पीछे जो लगा रहेगा वो आपके लिए अच्छा है। चमचागिरी तो ना मैं किसी और की करूंगा ना आपकी करूंगा। बाकी मृदुल तो मेरे हिसाब से काफी ऑनेस्ट और काफी बढ़िया कंटेस्टेंट है। आई फील लाइक उसकी वही 0 to everything वाली स्टोरी है। मिडिल क्लास टू समवन हु गॉट रियली फेमस फ्रॉम सोशल मीडिया, टियर 2 टियर 3 ऑडियंस, बहुत सारे नंबर्स। मतलब बिग बॉस के लिए फायदा ही फायदा। बिग बॉस में ऐसा एक मुंहफट बंदा चाहिए ही होता है जो इसकी स्पेलिंग ऐसी क्यों है? एनीवे कोनिका, सैड एंड आनंद दोनों है उनके पास। शी इज द मैंडेटरी ओल्ड पर्सन / वेटरन एक्टर ऑफ द हाउस। इनका अलग चलता है भाई, ये मुहावरे मारती है विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। लोटा क्या होता है भाई? किसी का हग्गा धोने तो नहीं आया है वो। ये आपको कैसा लगता है मृदुल? मृदु मेरी जान। मजा बहुत आ रहा है सर, पर गाँव वाले बहुत मारेंगे। हमारी बिरादरी की नहीं है ना मैडम, थोड़ी बाहर से है। कि आपको बड़े डीएम्स आते हैं छोटी छोटी उम्र के लोगों से, 25 साल के लड़कों से? आते तो है, मुझे बहुत प्रपोजल्स आते हैं। इनको छोटे उम्र के लड़कों से प्रपोजल आते हैं एंड ये बहुत प्राउड होने वाली बात है। सो क्रिंज भाई। आई मीन लव हैज नो एज बट क्रिंज डज। इनका कुछ तो अलग फ्लेक्स है कि बच्चे मरते हैं मुझ पे, मॉम नहीं मॉमी हूँ। 25 साल के कौन लोग हैं जो इनको प्रपोज कर रहे हैं? उनमें से एक लड़के को हमने ढूंढ निकाला है। आ जाओ। नो, खुद ही सरप्राइज हो गई। अरे क्या आप लाए हो? आप किसको? व्हाट इज योर इसने आपका नाम क्या है? आपको तो मैडम बहुत आते थे, इसका नाम क्यों पूछ रही हो? आपका नाम क्या है? ओम। क्या होम बोला है? ओम बोला है? अरे ये सब होम नहीं, ये सब सिर्फ ऐसी फ्लर्टिंग है। क्लियरली बेचारे ने ओम बोला था, इसमें कोई खुद से ही ऐड करने की जरूरत नहीं थी। क्या होम बोला आपको? मैन दिस गाइस जस्ट वांट टू फ्लर्ट यार बिकॉज़ आई एम अ मैच्योर वुमन। नो, दे लव इट बिकॉज़ दे नो मैच्योर औरत है। आते ही सीधा नाम पूछ लिया, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, होम। अब क्लियर है वैसे तो किसका ज्यादा इंटरेस्ट है किस तरफ। ओवरऑल आई थिंक शी इज अ चिल मॉमी। आई शुड नॉट से दैट। एंड वो यहाँ पे तो बहुत ही चिल मॉडर्न मॉम लगती है, पर घर के अंदर जाते ही पता नहीं सबका मूड खराब हो जाता है। देन वी हैव द
वन एंड ओनली तानिया मित्तल। हाथ कट रहे हैं, मुझे मेडिकल रूम की जरूरत है, मैंने आज के लिए बहुत झाड़ू लगा लिया। इसमें जो भी दिक्कत है फॉर सम रीजन इट्स जस्ट एंटरटेनिंग। तानिया मित्तल, आपको पता नहीं होगा ये खुद को एंटरप्रेन्योर इन्फ्लुएंसर क्या क्या बोलती है, इसके हिसाब से ये बहुत ही रईस लाइफ जीती है। इसका उल्टा ही कुछ चल रहा है, रिच लोग हम्बल बनने की कोशिश कर रहे हैं एंड ये यहाँ झाड़ू मार के बोल रही है यार मेरे तो हाथ खिस गए। ये देखो भाई, इसको बोलते हैं हाथ घिसना। गरीब आदमी यहाँ बैठा है। नमस्ते, जय श्री राम। मैं हूँ तान्या मित्तल, आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। गाइस, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट बाउंड बाय फैशन, ओके। ये बिग बॉस में आके बोलती है कि यार मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ जो छोटे कपड़े पहनते हैं शो में आके, वो बाहर पहनती है। उसकी मर्जी, कपड़ों से किसी को दिक्कत नहीं थी, हिपोक्रेसी से अब हो गई है। बॉडीगार्ड्स ने तो कुंभ में 100 लोगों की जान बचाई थी, पुलिस की भी जान बचाई थी। नई सिक्योरिटी वेल ट्रेन्ड है। उर्वशी रौटेला को टफ कंपटीशन दे रही है भाई, इसके बॉडीगार्ड ने पुलिस की जान बचा ली। पुलिस में लोग भर्ती हो रहे हैं पूरी जिंदगी मेहनत करके कि भाई हम लोगों की जान बचा रहे हैं, एक काम करता हूँ मैं पुलिस रख लेता हूँ जो लोगों के बॉडीगार्ड की जान बचाए। फैमिली वो बिजनेस है, बड़े लोगों के लिए ऑड हो सकता है, हमारे लिए नॉर्मल लाइफ है। मुझे ऐसा नहीं लगा कुछ भी। मेरे को तो सब बॉस ही बोलते हैं, मैं तो नाम ले रहे हैं लोग, मुझे पता नहीं है। मुझे तो लोग बॉस ही बोलते हैं, यहाँ पे भी सब मुझे बॉस बोलना, ठीक है। ओ बॉस, संडास साफ करके आओ बॉस। बॉस थोड़ा चाय बना के लाओ यार प्लीज। थैंक्स बॉस, उधर थोड़ा रह गया है, वहाँ साइड में भी झाड़ू मार देना। बॉस बोलना इंपॉर्टेंट है, बाकी घर में तो कुछ भी काम कराओ। पता है, मैं वैसे आपको एक सिंपल लॉजिक बता रही हूँ गेम का। ये हम सब लोग है ना मैम, पीनट्स है, सब पीनट्स है, ओके। बाहर हो सकता है शाहरुख खान आपको देख के इंस्पायर हो रहे हो। क्या कहा से टेलुलू की कोई लिमिट होती है भाई। अब नेजी की कमी फील नहीं हो रही है भाई। इस सीजन में भी कोई है जो थोड़ा नशे में रहता है और बहकी बहकी बातें करता है। मॉमी से इंस्पायर हो रहा है बाहर शाहरुख खान का बेटा हो रहा होगा ना इंस्पायर, वो है 25 साल का। हर स्ट्रगल स्टोरी इज बेटर देन अनन्या पांडे गाइस। स्ट्रगल करते हुए कोई भी फादर नहीं देखना चाहता ना जितना मैं कर रही हूँ। बट आप अभी तो सेट है ना, अभी कोई स्ट्रगल नहीं। अब ये फिर से टीवी पे आना, बिग बॉस करना, ये सब स्ट्रगल है उनके लिए। तो झाड़ू पोछा और ये सब करते वो तो बहुत ही। इसको मुंबई में क्रेविंग होती है बकलावा खाने की, तो ये फ्लाइट से दुबई जाती है वो खाने के लिए और फिर वापस आती है एंड इसका वीडियो डालती है एज प्रूफ कि वो पैसे वाली है। पता नहीं पैसे वाले लोगों को कब से प्रूव करना पड़ा। और इस पे इतने पैसे है, इतना नॉलेज है, इतना कुछ है, इसको इतना नहीं पता कि बकलावा मिलता है मुंबई में, एयरपोर्ट पे मिलता है, होम डिलीवरी भी हो जाती है। माँ बाप कितने सैड होंगे। हमारी बेटी खुद का काम कर रही है। मन नहीं लगता, आपकी बहुत याद आती है। जल्दी से घर आ जाऊंगी मैं 2-3 महीने में। जल्दी से घर आ जाऊंगी मैं 2-3 महीने में। रोते रोते भी बकचोदी आ रही है भाई। ऑनेस्टली मुझे बिग बॉस इस साल का देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं सिर्फ तानिया की क्लिप्स देख लूं इंस्टाग्राम पे, मेरा दिन का ड्रामा हो जाएगा। इससे पंगा नहीं लेना वरना जल के राख हो जाओगे। मेरे से पंगा मत लेना यार, वरना मैं रो दूंगा। इनको किसने बताया बेस्ट नेगेटिव कैरेक्टर लुक के बारे में? तो सबसे बेस्ट नेगेटिव कैरेक्टर लुक किसका है? 1। तो सुनो भाई लोग, अगर मैम के खिलाफ किसी ने भी बगावत किया तो उसका रप्पा 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 काटेगा साला। 2 रप्पा 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 काटेगा साला। मुझसे पंगा नहीं लेना वरना रप्पा रप्पा काटेगा। भाई ये लोग खुद ही मीम मटेरियल दे रहे हैं। ऑल गर्ल्स वीकनेस। अरे ये क्यों आ जाता है बार बार यार? ये मुझे नहीं पता कौन है। एक जिम जाने वाला लो IQ हाई टेम्पर बंदा नेसेसरी होता है हर सीजन में। इस बार ये है बसीर से लड़ने के लिए। बसीर अली गाइस, स्प्लिट्सविला विनर, रोडीज कंटेस्टेंट, एस ऑफ स्पेस कंटेस्टेंट, फिर वापस साउथ अफ्रीका रोडीज कंटेस्टेंट, जो सीजन सिर्फ साउथ अफ्रीका के जानवरों ने देखा और सोनू सूद ने। नाउ इन बिग बॉस। नेक्स्ट आई बिलीव ही विल बी इन इंडियन आइडल, झलक दिखला जा, डांस इंडियाज गॉट टैलेंट एंड फाइनली KBC। और कोई रियलिटी शो बचा है? बसीर और अभिषेक बाय द वे दोनों नंगे हो जाते हैं फॉर नो रीजन। अगली सदस्य हैं, उनका ये कहना है कि आप उन्हें कभी भुला नहीं पाएंगे। प्लीज वेलकम नेहाल चुदासमा। I'm pretty sure it's चुडासमा। She is right about the fact कि कभी इसको भुला नहीं पाएगा कोई। Imagine her school life for real guys। स्कूल के बच्चे बहुत हरामी होते हैं भाई। मेरे दोस्त का नाम हार्दिक था, उसको नहीं छोड़ा कभी। चुडासमा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर मैं नई खाना बनाऊंगी, फिर आप अंडों पे सर्वाइव करो या पनीर पे सर्वाइव करो। इतने बड़े बड़े झगड़े होते हैं बिग बॉस में, यहाँ फूड पे रो रहे हैं। 1 हफ्ता नहीं हुआ, भूखी नहीं रही होगी ये लगता है कभी। बाकी कुछ लोगों का तो सही है, मस्त अमाल मलिक सीधा घर में एंट्री है। यहाँ कोई नेपोटिज्म नहीं बोलता क्योंकि ये बंदा एक्चुअली टैलेंटेड है। अमाल मलिक गाइस, अरमान मलिक का भाई। अरमान मलिक वो नहीं 4 बीवी वाला नहीं, सिंगर। ये जीते ना जीते डजंट मैटर, इसका करियर सेम चलेगा भाई। ही हैज अ सक्सेसफुल बॉलीवुड म्यूजिक करियर, रिच फैमिली
फैमिली, एक्टिंग इसको करनी नहीं है, गाने ऑलरेडी फेमस है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पीपल विल गेट टू नो हिज रियल लाइफ पर्सनालिटी, तो वो प्रिविलेज वाली बात है, बट ही इज अ फन गाय। If Rizwan uncle is seeing this, this lovely lady should get a house. शो के स्पॉन्सर के ओनर को रिजवान अंकल बोल रहे हैं, अरे इसको घर दे दो, कैजुअल। अमाल मलिक से मैं दोस्ती करना चाहता हूँ भाई। This industry ऑलमोस्ट 38 That's 3 years more than my freaking age. तो जब आप आए थे इंडस्ट्री में मैं -3 था। At that point मैं अपने पिताजी की बॉडी में पनप रहा था। Bro said he was sperm, वो भी आंटी को। जब तक उसने -3 बोला था तब तक ठीक था। Then bro took it one step forward and said पिताजी के बॉडी में पनप रहा था। आंटी भी हंसते हंसते रुक गई। कि भाई एक सेकंड, क्या ये स्पर्म की बात कर रहा है? कौन से आदमी के अंदर 3 साल पनपता है भाई स्पर्म? आंटी का वैसे टारगेट ऑडियंस हमाल के एज के लोग ही है। That's it for today's video guys. Thank you so much for watching. अगर आपको मजा आया तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। If I missed out on something in this video, किसी के बारे में मैंने कम बात की, तो ऐसा हो सकता है कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया, 2 वीडियो बनाया रिगार्डिंग बिग बॉस, तो मैं नहीं चाहता था कि कोई जोक्स रिपीट हो। बाकी भाई मुझे देखने का बिल्कुल मन नहीं था, मैंने बस इस वीडियो के लिए देखा है, तो प्लीज भाई सब्सक्राइब करना ताकि मिलियन पहुंच जाए हम। Let me know in the comments if you want to see more Big Boss reviews. Instagram पे you can send me clips if you want me to react to it. Thank you so much for watching. Bye bye.